तो हमारे मन में श्री का जन्म, श्री माने लक्ष्मी का जन्म, विद्या माने लक्ष्मी का जन्म, शक्ति, शक्ति माने लक्ष्मी, इसका जन्म कब होता है? जब पहले हम अपने मन के इन काम आदि जहरों को, जहर पीने के लिए कौन चाहिए? बोले महादेव चाहिए। तो ये मन के अंदर हो रहे समुद्र मंथन में साधक को महादेव की तरह स्वयं होना पड़ता है। तो जबकि मन में आसुरी वृत्ति जाग रही हो, उस समय पर इस देव वृत्ति को जागृत करके देवताओं की विजय करानी पड़ती है। पर जो वो पहले पहले जहर निकलता है, उस जहर को भी कौन पीता है? उस जहर को भी तुम्हारी ही प्रज्ञा रूप महादेव पीता है। और याद रहे, जो जहर से डर गया वो अमृत कभी नहीं पाएगा। पहले जहर ही है। आप जब दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हो कि तू क्रोधी है, तू अहंकारी है, तू कामी है, तू लोभी है, जिसको भी कहोगे उसको बहुत बुरा लगेगा। हम अपने मन का तो कभी विश्लेषण करते भी नहीं है। तो ये जहर साधक को पीना पड़ता है कि उसके मन में क्या क्या दोष है, क्योंकि कोई जाने न जाने, तुम तो जानते हो ना, तुम तो जानते हो। और अगर तुम नहीं जान रहे हो तो फिर तो बुद्धू हो अभी तो। अगर बुद्धू ना होते तो दिख जाता कि मन में क्या क्या विकार हैं। उन विकारों को स्वीकार करना, फिर उन विकारों से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना, यही तो समुद्र मंथन है। यही समुद्र मंथन है। अब बहुत लोग ज्ञान श्रवण कर लेते, क्योंकि उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही? मैं बोल रही हूं, तुम सुन रहे हो, तुम मजे से कालीन बिछा है उस पे बैठे हो, पीछे कुर्सी भी है, तुम उस पे बैठे हो, आराम से पेट टिकाई है, मैं बोल रही हूं, तुम सुन रहे हो। सुनने में तुम्हें क्या कष्ट? तो साधना ज्ञान सुनना नहीं होता है। साधना मतलब तुमने अपने मन का परिवर्तन किया, मन को आसुरी से देव बनाया, मन को तमोगुण से सत्वगुणी बनाया है। किसी और से झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, आदमी खुद से भी झूठ बोलता है ना। हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े साधक हैं, हम बड़े सत्संगी हैं। कई कई लोग मुझे बोलते हैं, गुरु माँ हम आपको 25 साल से सुन रहे हैं। अभी अयोध्या मंदिर के, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक साधु मुझे मिला, बिल्कुल सफेद दाढ़ी, 65 प्लस होना चाहिए। तो मुझे कहता, मैं बचपन से आपको सुन रहा हूं। मैंने कहा भाई कोई मुझे मेरी उम्र बताओ। और कोई चुपके से इसको भी पूछ के आओ कि इनकी उम्र क्या है। हम बचपन से आपको सुन रहे हैं। वहाँ लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के, LNT के कई इंजीनियर्स मिले जो वहाँ पर कार्यरत हैं मंदिर बनाने में। तो वो कह रहे थे, बोले हम तो बचपन से आपको सुन। तो मुझे स्वीकार था, मैं हाँ, क्योंकि 2000 to 2007 7 वर्ष तक हमारा कार्यक्रम सोनी पर चलता रहा है। सोनी के सौजन्य से चैनल ने खुद निमंत्रित किया था मुझे। उनके एक डायरेक्टर थे अग्रवाल, तो वो मुझे मिले थे सिंगापुर में। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि नहीं, आप जो बोलती हैं ना, ये हमारे चैनल पे होना चाहिए। मैं ठीक है, और सारी व्यवस्था भी उन्होंने कराई। हरिमिलन के साथ जाके कैमरा शॉपिंग किया और कैसे यूज़ करना है, और अपने ऑफिस को लगाया कि इनको जो भी मटेरियल चाहिए वो उन्होंने बड़े बड़े ऐसे टिप्स होते थे, बिग टिप्स, वो वहीं से आते थे बॉम्बे से, और ये यहाँ से रिकॉर्ड करके एडिट करके जितना चाहिए होता भेजते थे। तो अब 2024 चल रहा है। तो जो उस समय पर
सोचिए 10 साल के थे या 12 साल के थे, तो ऑब्वियसली वो कह सकते हैं। पूरे एकदम ये सफेद दाढ़ी वाला बाबा बोले, बचपन से आपको सुन रहा हूँ मैं। हाँ महाराज, बिल्कुल, मुझे तो लगा अच्छा हम ही सिद्ध स्वरूप हो गए हैं अब तो, हैं हम तो क्या कायाकल्प किए बैठे हैं कि सुनने वाले बुढ़े हो गए हैं, और हम तो अभी ठीक ठाक ही चल रहा है सब मामला। सुनना बड़ी बात नहीं, मन का बदल जाना बड़ी बात है, मन का आसुरी न रहना बड़ी बात है। हमारा एक चेली कुछ गड़बड़ किया तो उसको सामने से हमसे डांट पड़ गई। डांट पड़ी रही तो कुछ दिन तो हिम्मत नहीं हुई, फिर एक दिन हिम्मत करके हमारे पास आके कहती, आप तो हमसे नाराज हो गए हो। लो, मैंने जायदाद बांटी है तुम्हारे साथ कि तुम खा गए और हम तुमसे नाराज हो गए? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते? नहीं, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप हमसे नाराज हो गए? अब जिसको ये भी बताना पड़े कि तुमने क्या किया है, और जो हम ही के ऊपर नाराजगी डाल रहे, माने हम नाराज हो रहे हैं, हमारी कमी है, वो क्या कर रहे हैं वो तो उनको दिख भी नहीं रहा है। तो जिसको दिख ही नहीं रहा हम उसको दिखाएंगे ही क्यों? ठीक है, सब बढ़िया, जाओ खुश रहो, अपनी अज्ञानता में मस्त रहो। बड़ा मुश्किल है भाई। अपने दोषों पर दृष्टि जाती नहीं है, और कोई डलवा दे तो वो बंदा पसंद नहीं आता, चाहे फिर वो गुरुजी क्यों ना हो। क्योंकि हर आदमी ये सोचता हम तो बेस्ट है। अब है ये नहीं है। और जब भी मैं ऐसी बात करती हूँ ना कोई एक आध मेरे पास अगले दिन आ जाएगा, अच्छा अब आप बता दीजिए हमारे में क्या क्या कमी। ये मैंने ठेका तो लिया नहीं है, तुम ढूंढो। और अगर तुम्हें नहीं दिख रही तो हम तो दिखाने वाले हैं नहीं। इसी को मैं समुद्र मंथन बोलती हूँ, साधना का मंथन। सुनना साधना नहीं है, मन का बदलना साधना। मन की आसुरी वृत्तियों का चला जाना, देव वृत्तियों का जागृत होना, योग की भूमि का सेवन करना, यह आवश्यक होता है। तो बात यह नहीं कि कोई तुमको कहे तुम में ये दोष है, बात यह है कि तुम्हें खुद दिखने लग जाए कि ये है। खुद से मालूम होना चाहिए ना। ये विश्लेषण करने की क्षमता हमारे अंदर पुनः पुनः विचार करने से और अपने ही मन को दृश्य बना करके ईमानदारी से दृष्टा होकर के मन को देखने से मालूम चलता है कि क्या दोष है। एक मजाकिया कहानी सुनाती हूँ। एक संत सम्मेलन चल रहा था, उस संत सम्मेलन में भाषणबाजी हो रही थी। फिर बीच का समय होता है खाली, तो उसमें सब बैठे, बातचीत हल्की फुल्की असली वाली बातें हो रही थी। 3 साधु बैठे थे। एक ने कहा अच्छा चलो, हम तो साधु साधु हैं, जरा बताओ तो ना, अंदर की बात बताओ, क्या कमी है। तो एक बोला, कहता मैं क्या बताऊं, मेरे को तो ना पैसा बड़ा अच्छा लगता है, और जिस दिन मेरी कथा के बाद चढ़ावा अच्छा चढ़ जाए ना, मैं बड़ा खुश। मैं इसीलिए जब सत्संग करता हूं, जब कथा करता हूं, तो कथा में मैं इस बात पे बड़ा जोर देता हूं, कुछ नहीं रखा पैसे में, दान करो। कुछ नहीं रखा पैसे में, दान करो। किसी काम नहीं आएगा पैसा, दान करो। यहीं कमाया यहीं छोड़ जाओगे, दान करो। भगवान के घर में एंट्री मिलेगी, दान करो। पैसे का अभिमान करोगे इसलिए पैसे का दान करो। बोले मैं इतनी दान की महिमा गाऊंगा जिससे लोग गिल्टी होके दान कर जाएं। और जब चढ़ावा अच्छा मुझे चढ़ जाता है, उस दिन मैं इतना खुश होता हूं। दूसरा कहता अच्छा चलो,
तुमने अपनी बात बताई तो मैं भी बताऊं। कहते मेरे को ना स्त्रियां बड़ी अच्छी लगती। अब साधु होने के कारण स्त्रियों का जमघट सबसे ज्यादा मिलता है, और सब आ करके जब प्रणाम करती हैं तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है। मुझे ये अवसर अगर मैं घर में रहता तो थोड़ी मिलता। अभी कोई आती मेरे लिए खाना बना के ले आती, कोई आती मेरे कपड़े धो के ले आती, कोई आती मुझे पैसे दे जाती, महाराज महाराज भी कहते हैं, सेवा भी करते। मुझे मेरे आसपास स्त्रियां दिखती ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता। तीसरा साधु चुपचाप बैठा हुआ था। उन्होंने कहा भैया हमने बोला तुम भी तो बताओ अपनी, तुम्हारी क्या कमजोरी है? कहता कुछ नहीं, बस इधर की उधर करने की आदत है। ये जो लगाई बुझाई का मजा है ना, ना वो पैसे चढ़ने का है, ना स्त्रियों के आने जाने और देखने का है। अब तुम देखो बेटा, तुम दोनों की दुकान तो मैं ही बंद करूंगा। तू लोभी है ये सबको बताऊंगा, और दूसरा तू साधु कामी है, मैं ये सबको बताऊंगा। तो ये सभा का अंत ना घूसा मुक्का लात में, वो कहते ना मुलाकात मुक्का लात में बदल गई। तो खूब मारे पीटे एक दो, और लोग पूछे ये हुआ क्या है, ये लड़ क्यों रहे हैं? और साधु लड़ रहे। कहानी क्या है वो बोल नहीं पाए, जो बोलना चाहे वो उसी को पीट रहे थे दोनों मिलके, कि ये बोल ना पाए। बोले तो इसकी तो हड्डियां तोड़ देंगे, बोलने लायक नहीं रहना चाहिए। तो जो आदमी अपने दोषों को अपनी ही दृष्टि से ओझल रखना चाहता है, इसको साधक नहीं हम कह सकते। तो 14 भुवन इसी देह में, तो स्वर्ग नरक यहीं पर, और समुद्र मंथन हर साधक के मन में होता है। हम साधक कहते ही उसको है जो ये मंथन करता है। दोष रहित कौन है भाई? हर मन में छोटा बड़ा कुछ ना कुछ दोष रहता है। बस फर्क ये है कि हमें दूसरों के दोष दिखते हैं, अपना कभी दिखता ही नहीं। दूसरों के तो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ दिखते हैं, अपने के लिए तो माइक्रोस्कोप भी लगा ले तो भी नहीं दिखेगा। तो दूसरे पर दोष दृष्टि करना संसारी का काम है। अपने मन के गुण दोष जानना देखना ये एक साधक का काम होता है। तो जो साधक अपने इस मन के मंथन को करता है, वो पहले पहले जहर और फिर बाद में अमृत पाता। साधना निश्चित रूप से मुश्किल है, क्योंकि जहर पीना बड़ा कठिन है भाई, बहुत कठिन है। कई बार जिसे हम जहर कह रहे हैं वो दवाई होती है। एलोपैथी में तो सारे ड्रग्स के ऊपर लिखा रहता है ना, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी पॉइजनस, डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन एंड कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन। तो जिसको हम दवाई कह रहे हैं है तो वो भी एक छोटे से फॉर्म में जहर ही, बट ये वो जहर है जो आपके लिए लाभकारी होता है। एक एग्जाम्पल देती हूं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए आयुर्वेद में एक दवाई देती जिसका नाम है सर्पगंधा। मुक्तावटी में पड़ता है सर्पगंधा। तो उसकी शक्ल भी ऐसी ही होती जैसे सांप हो, लेकिन वो सांप है थोड़े ना। लेकिन ये औषधि ऐसी है कि अगर इसका माने रहन सहन, आचार विचार, बाकी सब चीजें ठीक कर ले और सर्पगंधा का सेवन करता है तो उच्च रक्तचाप में उसको बहुत मदद मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। दवा बहुत अच्छी, जैसे लेट्स से आंवला बहुत अच्छा है, पर मैं ये जानती हूं कि अगर जिसके शरीर कफज है
और वो 2-2 बड़े बड़े टेबल स्पून रोज के रोज आंवला ही खाने लग जाए, सारा सिस्टम इतना शीतल हो जाएगा, उसके पाचन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आंवला बहुत लाभ वाली चीज है, पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उससे। त्रिफला बहुत अच्छी चीज है। पीछे कोई आए सज्जन, तो वो यहाँ से आश्रम से 1 किलो पैकेट त्रिफला का। मैं 1 किलो? कहते मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार लेके जाता हूँ। मैं क्यों? कहते हमारे माता जी को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती है और ये लेती हैं वो, तो इससे वो ठीक हो जाता है उनका। मैं कब से ले जा रहे हो? कहते जी पिछले 8-10 साल से लेके जा रहा हूँ। मैं पागल, 8-10 साल से अगर त्रिफला इस तरह से खा खा करके वो अपना पेट क्लियर कर रही हैं, तो उनका इंटेस्टाइनल लाइनिंग खत्म हो जाएगा। तो त्रिफला लेने का भी एक विधि होता है। सौंठ से, काली मिर्चा से, या शहद से, या सेंधा नमक से, जैसी ऋतु होगी वैसा लिया जाता है। और इसको बराबर कोई भी विरेचन, मैंने एनी परगेटिव इफ इज टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन दैट मेडिसिन इन इटसेल्फ कैन बिकम a very dangerous thing for the system. So no purgative should be used for a very long time. It might be Ayurvedic one, but still it has its own side effects, rather defects which it can create. So a drug is a poison, and a drug can be of great utility also, provided how it is used, when it is used, and who prescribed it. तो विचार पूर्वक अपने जीवन में साधना को लाना, और ये अंतर्दृष्टि इतनी जागृत होनी चाहिए कि जिससे आसुरी वृत्तियां शांत हो और दैव वृत्तियां जागृत हो। मैं हमेशा बोलती हूं कि आप अपने सामने ये लिस्ट रखा करो: अहिंसा, संशुद्धि, अपैशुनम, अक्रोध, त्याग। चेक करते रहना चाहिए है या नहीं है। किसी की बुराई करने में मजा अगर आता है तो अपैशुनम नहीं है। लोभ की वृत्ति है, लोभ सिर्फ पैसा ही नहीं होता, कोई मेरी तारीफ करे ये भी लोभ है, सब मुझे अच्छा कहें ये भी लोभ है, हमारे पास सबसे बेस्ट सामान हो ये भी लोभ है। लोभ के कई प्रकार हैं। सो अपने मन पर दृष्टि रखते हुए ये जहर को साधक पीता है। सोचो ना, आपने अपने आप को महापुरुष माना और फिर जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो पता चला हम तो महापुरुष तो क्या, हम तो पुरुषत्व ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। इतने क्रूर हो जाते हैं। तो दया, क्षमा, वैराग्य है ना, समता, इंद्रिय का निग्रह, मन का राग द्वेष रहित होना, अस्मिता, राग द्वेष रहित होना, अभिनिवेश मुक्त होना, मरने का कोई भय ही नहीं है क्योंकि जीने का लालच नहीं। तो निरंतरता से ये मंथन चलता है कि नहीं चलता है? एक साधक के मन में यही मंथन चलता रहता है। तो समर्पण से, संकल्प से साधना जो करते हैं उनको बहुत से जहर पीने पड़ते हैं, बहुत से जहर, पर अंत अमृत पे होता है। सताया रही, अगर अमृत चाहिए तो जहर पीना होगा। और जो कहे हम जहर नहीं पीना चाहते, फिर अमृत से वंचित रहोगे।